जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज के दिन माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। देवी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में तीसरे स्थान पर विराजमान है। इन्हें तीनों लोकों में सबसे सुंदर देवी माना गया है। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना के लिए समर्पित होता है। इन्हें षोडशी, ललिता और राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी को सौंदर्य, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनकी उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। देवी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में तीसरे स्थान पर विराजमान है। इन्हें तीनों लोकों में सबसे सुंदर देवी माना गया है। पौराणिक ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि यह देवी माँ पार्वती का दिव्य स्वरूप है और उन्हें तांत्रिक साधना में विशेष स्थान प्राप्त है। इस कारण इन्हें तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से परिपूर्ण है और इनकी कृपा से जीवन में आए हुए सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा विशेष विधि से की जाती है। सही विधि से पूजन करने से साधक को अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। एक पवित्र स्थान पर चौकी रखें और उस पर गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। देवी को कुमकुम, अक्षत, पुष्प और फल अर्पित करें। माँ त्रिपुर सुंदरी को दूध से बनी मिठाइयाँ या खीर का भोग लगाएं। पूजा के दौरान ओम ऐं हीं श्री त्रिपुर सुंदरी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद माँ की कथा का पाठ करें और श्रद्धा भाव से आरती करें। पूजा के समापन पर कन्याओं को प्रसाद वितरित करें, जिससे माँ की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को यौवन, आकर्षण और प्रेम की देवी कहा जाता है। इनकी उपासना से साधक के आकर्षण और सौंदर्य में वृद्धि होती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और शांति बनी रहती है। सभी प्रकार के कष्ट, शत्रु बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में मान सम्मान बढ़ता है। धन, वैभव और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का संचार होता है। यह देवी न केवल भौतिक सुख संपत्ति प्रदान करती हैं, बल्कि साधक को आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान का आशीर्वाद भी देती हैं। शास्त्रों के अनुसार माँ ललिता देवी की साधना काफ़ी चमत्कारिक, फल और कठिन मानी जाती है। 10 महाविद्याओं में से एक माँ ललिता देवी को षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी व राजेश्वरी के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ वर देने के लिए तत्पर और सौम्य और दया से पूर्ण हृदय वाली मानी जाती हैं। आइए जानते हैं कैसे हुई माता ललिता देवी की उत्पत्ति। माँ ललिता देवी की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शंकर के हृदय में रहने वाली सती नैमिष में लिंग धारिणी नाम से विख्यात हुई। देवी माँ को ललिता देवी के नाम से पुकारा जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति उस वक्त हुई जब भगवान द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा। यह स्थिति देखकर ऋषि मुनि घबरा जाते हैं। पृथ्वी लोक में पानी भरने लगता है। तब सभी ऋषि मुनि माँ ललिता देवी की उपासना करने लगते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माँ ललिता देवी प्रकट होती हैं और इस विनाशकारी चक्र को रोक देती हैं। फिर सृष्टि को नवजीवन मिलता है। आइए जानते हैं कैसा है माँ का स्वरूप। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए भगवान शिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। 4 भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण हैं। 3 नेत्रों से युक्त उनके मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करती हैं। मान्यता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना करने से सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय माता दी। दोस्तों, प्रिय श्रोताओं, आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।